बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द सना के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामिनी किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये वाज़ेह तौर पे फ़रमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के इनामात, अल्लाह तबारक व तआला से मिलने वाली रहमत और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हुसूल के बाद अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा रहमतें और अपने इनामात से नवाजूँगा। और अगर इस तरह हुआ कि अगर अल्लाह ताला के करम और फजल के बाद उसका इनकार किया गया तो रब्बे कायनात फरमाता है मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, तुम्हें उस अज़ाब का सामना करना पड़ जाएगा। इसी आया मुक़द्दसा की वज़ाहत फरमाते हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया, हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस से पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रब्बे कायनात जब किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है, फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, कि जब रब्बे कायनात किसी इंसान से भलाई का इरादा फरमाता है तो रब्बे कायनात उसे तीन चीज़ें अता फरमाता है। आताहुल्लाहु क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व बदनन साबिरन फिल बला, कि रब्बे कायनात उसे दिल ऐसा अता फरमाता है कि जो हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है, और ज़ुबान ऐसी देता है जो हर लम्हा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती है, और बदन में ये सलाहियत पैदा कर देता है कि जो आने वाले तमाम मसाइब और मुश्किलात में हमेशा सब्र का दामन पकड़ता है, कभी भी नाशुक्री और बेसब्री नहीं करता। आज आपने देखा शादी खाना आबादी के इस अजीम मौका पर अल्लाह ताला की इस रहमत और इस नेमत पर शुक्राने के तौर पर आज इस महफिल पाक का एहतमाम हुआ। अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा किया जा रहा है कि जिस रब ने ये खुशी का दिन दिखाया, और इस पर शुक्र अदा करना यकीनन ये कुरान का फैसला है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो रब्बे कायनात रहमतों में और इजाफा फरमाता रहेगा। और अगर ऐसा हुआ कि अल्लाह की नेमत पे नाशुक्री की जाए, जिस तरह कि आप दीगर शादी के मौक़ों पे देखते हैं कि बहुत से हालात ख़राब नज़र आते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक कौम सबा का जिक्र किया है कि उन पे रब का करम हुआ, उन्होंने रब का शुक्र अदा न किया तो फिर रब ने उन पे अजाब कैसा नाज़िल किया। अल्लाह फरमाता लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आयतुन जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू। अल्लाह फरमाता है कि हमने कौम सबा को अपने इनामात से इतना माला माल किया कि दुनिया में उनके लिए जन्नत बना दी। इतने फल, मालिम तंजील में ये बात मौजूद है, इब्ने कसीर में ये मौजूद है कि उनके यहाँ फलदार दरख्तों के मीलों लंबे बागात थे। अगर कोई मुसाफिर वहां से गुजरता उसे ना तोड़ने की हाजत थी, ना नीचे गिरे हुए को उठाने की हाजत थी, वो सिर्फ अपने सर पे टोकरा रख ले तो गुजरते गुजरते ही फलों से भर जाता था। इतनी कसरत से फल गिरते थे जमीन पर। अब उन्हें हुक्म था कि तुम इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन उन्होंने ना शुक्री की तो रब्बे कायनात ने उन पे अजाब नाज़िल किया। पानी का एक नाला, उसका रुख उन बागात की तरफ किया तो हुआ क्या कि वो बागात जो रात के वक़्त इस हालत में थे कि उस फलों से भरपूर थे, जब अजाब आया, अजाब के बाद
उस जगह पर उन दख्तों का नामो निशान भी नहीं था, बल्कि सिर्फ दो तरह की झाड़ियां रह गई थी कि जिन झाड़ियों पे लगने वाले बेर इस अंदाज के थे कि खाने से खाए नहीं जाते थे, दांत खट्टे हो जाते थे, गले में फंस जाते थे। अल्लाह ने कुरान में ये मिसाल देकर क़यामत तक के मुसलमानों को बयान कर दिया, जब मेरा इनाम, मेरी रहमत, मेरी तरफ से मिलने वाला फजल तुम्हें मौसूल हो जाए, उस पे शुक्र अदा किया करो। जब तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं रहमतों के वसी पैमाने पर तुम्हारे लिए एहतमाम फरमाऊंगा। और अगर ना शुक्री हुई तो फिर न कहना कि रब का अजाब आ गया, अल्लाह की तरफ से वबाल आ गया, पकड़ आ गई। इस वास्ते शादी खाना आबादी के मौक़ों पर हमेशा इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ऐसी महफिल का एहतमाम करना चाहिए ताकि रब्बे कायनात मज़ीद अपनी रहमत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमर अब्बास जिलानी।